श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। आज हम उस पवित्र पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सूर्य उपासना का महापर्व कहा गया है, छठ महापर्व। यह कोई साधारण व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, त्याग और आस्था का सबसे उज्जवल प्रतीक है। महाराज, छठ पूजा साल में 2 बार आती है, एक चैत्र मास में और दूसरी कार्तिक मास में। और जो कार्तिक मास की छठ होती है वही सबसे महान मानी जाती है, क्योंकि यह दीपावली के 6 दिन बाद आती है, जब धरती पर प्रकाश और भक्ति का संगम होता है। साल 2025 में छठ महापर्व सोमवार 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर प्रातःकाल 6:04 पर और समाप्त होगी 28 अक्टूबर प्रातःकाल 7:59 पर। पहला दिन नहाए खाए होगा 25 अक्टूबर को, दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर को, तीसरा दिन संध्या अर्घ 27 अक्टूबर को शाम 5:40 पर और चौथा दिन उषा काल अर्घ 28 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 पर। अब सुनिए महाराज, इस छठ की विधि और रहस्य। पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। इस दिन स्नान कर घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। इस भोजन से शरीर और मन दोनों की पवित्रता होती है। कहा गया है कि शुद्धता ही छठ का पहला द्वार है। दूसरा दिन खरना कहलाता है, इसे लोहंडा भी कहते हैं। इस दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी होती है। महाराज, इस दिन व्रती निर्जल उपवास करता है ना, अन्न न जल, केवल श्रद्धा और आस्था। संध्या के समय मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल का खीर बनता है। केले और गन्ने के साथ छठी मैया को अर्पित किया जाता है। फिर वही प्रसाद ग्रहण कर अगला 36 घंटे का निर्जल व्रत प्रारंभ होता है। तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ का। डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है, क्योंकि सूर्य देव को साक्षी मानकर व्रती जल में खड़ा होकर अर्घ अर्पण करता है और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि का वर मांगता है। बांस की टोकरी, सूप, ठेकुआ, केला, नारियल और दीप से सजी पूजा सामग्री सब मिलकर एक दिव्य दृश्य बनाते हैं। चौथा दिन होता है उषा काल अर्घ, यानी उगते सूर्य को अर्घ देना। प्रातः काल जब पूर्व दिशा में लालिमा फैलती है, तब व्रती और परिवारजन नदी या सरोवर के घाट पर एक साथ सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब सुनिए महाराज, इस पर्व की मूल कथा और उसका गूढ़ रहस्य। यह छठ कोई साधारण पर्व नहीं है। जिस छठ माता का स्मरण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने किया था और जिसे कार्तिकेय जी को स्वयं सौंपा गया, वही छठ माता है महाराज। साम पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण के पुत्र साम को शाप मिला, उसका शरीर विकलांग हो गया। वह रोते हुए पिता श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कहा, पिताश्री, मुझसे भूल हुई, क्षमा करें। भगवान ने कहा, वत्स, तेरा उद्धार सूर्य उपासना से होगा। साम ने सूर्य की आराधना शुरू की और सूर्य ने कहा, हे साम, तू इंद्र की पुत्री देवसेना की पूजा कर। देवसेना, जो कि भगवान कार्तिकेय की धर्मपत्नी है, वही छठी माता के रूप में पूजी जाती है। साम ने जल में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिया, छठी माता की आराधना की। तब देवसेना प्रकट हुई और बोली, मैं भगवान की छठी कला हूँ। जो मनुष्य मेरी आराधना करेगा, मैं उसे संसार के सारे सुख और समृद्धि दूंगी। और इस प्रकार छठ माता की पूजा का आरंभ हुआ। महाराज, ये वही छठ है जिसमें 36 घंटे का निर्जल उपवास किया जाता है। यह व्रत, तप, श्रद्धा और प्रेम का संगम है। न कोई दिखावा, न कोई आडंबर, बस आत्मा की शुद्ध भक्ति। अब जरा सोचिए, कार्तिक का महीना कितना पवित्र है। यही वह महीना है जब लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, शिव और विष्णु सभी का स्मरण किया जाता है। दीपावली बीतती है, फिर छठ का सूर्य उगता है, यानी प्रकाश से तप की यात्रा। महाराज, इसी कार्तिक मास में एक और अद्भुत दिन आता है, हरिहर मिलन या वैकुंठ चतुर्दशी। उस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है और भगवान शिव को तुलसी दल। पूरा वर्ष भर में केवल उसी दिन तुलसी भगवान शिव को अर्पित की जाती है। ये हरिहर का संगम है, जहाँ शिव और नारायण एक हो जाते हैं। कितनी गुणता है इस कार्तिक महीने में महाराज। अब सुनिए,
छठ की आराधना का एक और रहस्य। शिव महापुराण कहता है कि जो व्यक्ति केवल एक लोटा जल भी भगवान शिव को चढ़ाता है उसे असंख्य जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, जो भी श्रद्धा से जल चढ़ाए वह धन्य हो जाता है। इसीलिए महाराज भस्म का त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जीवन का सबसे पवित्र आभूषण है। जो ये उच्चारण करता है उसके जीवन में न अंधकार रहता है न भय। अब सब एक साथ बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव महाराज। और इसी भाव से जब कार्तिक की ये छठ आए 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को, तो सभी माता, बहनें, भाई, बंधु, पूरे परिवार सहित सूर्यदेव और छठी माता की पूजा करें, व्रत रखें, अर्घ दें और मन ही मन ये कहें, हे सूर्यदेव, हे छठी माता, हमारे घरों में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। शुभ हो महाराज, मंगलमय हो ये कार्तिक छठ। हर घर में सूरज की किरणें उतरें, हर हृदय में भक्ति का प्रकाश फैले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव महाराज।